हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम जियोग्राफी ऑप्शनल में मैपिंग की बात करेंगे। प्रीलिम्स के अंदर हम मैपिंग के क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट अभी सिंस मेंस की बात चल रही है, जियोग्राफी ऑप्शनल में अगर आपका है, आपको पता होगा कि पेपर 2 के अंदर 20 मार्क्स का एक कंपल्सरी मैपिंग क्वेश्चन आता है। आपको एक इंडिया का मैप दिया जाता है, 10 लोकेशंस दी जाती हैं। अब इन 10 लोकेशंस को वो एक साथ दे सकते हैं या फिर सेक्शन ए एंड बी के अंदर डिवाइड करके 5-5 दिए जाते हैं। नाउ ये जो 20 नंबर हैं 10 लोकेशंस के, ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। होता क्या है, जनरली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो मैप लोकेशन दी हुई है, अगर आप उनको नहीं देखते हो तो आपको बहुत सारे नाम जो लोकेशंस हैं वो ऐसे लगते हैं कि बड़ा ऑड वन आउट है यार, ये तो कभी सुना ही नहीं, ये क्या नाम हुआ। तो उसमें दो ही केस होते हैं कि या तो आप वहाँ पे कभी ट्रैवल किए हो या फिर अगर आप वहाँ पे रुकते हो, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई दिस लोकेशंस दैट वेयर इज इट। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप पिछले 10-15 साल के प्रीवियस ईयर के मैपिंग के क्वेश्चन करते हो, आई कैन अश्योर यू दिस कि 20 में से 16 नंबर आप फ्री फोगट के मान के चलो। 14 to 16 नंबर आपके फोगट के नंबर हैं, और ये 14 to 16 नंबर इट कैन मेक एंड ब्रेक द होल यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी। आप आईएएस रैंक 1 से लेके आप आईपीएस पे जा सकते हो, आप आईआरएस पे जा सकते हो, इनफैक्ट आप पीडीएफ में आ सकते हो। ये 15-16 नंबर बहुत मार्क करते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हर दिन एक वीडियो अपलोड होगा। आज हम 2021 में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे, हम पीछे की तरफ चलेंगे एंड पिछले 10-15 सालों में हर दिन 1 साल का हम मैपिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वीडियो। इस बार मैंने इंट्रो थोड़ा लंबा दिया क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद में हम सीधा डायरेक्टली हिट करेंगे, तो आप ये सब स्किप करके सीधा उस पर आ जाओ। जस्ट लुक एट द लोकेशन एंड जस्ट गेट टू नो समथिंग अबाउट इट, कुछ भी उसके बारे में जान लो। पर पहले ये देखो कि क्वेश्चन आता किस तरीके से है। यूपीएससी सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 कंपल्सरी मैप क्वेश्चन पर्टेन टू द सब्जेक्ट कवर्ड बाय दिस पेपर। ठीक है, तो आपका एक कंपल्सरी मैप क्वेश्चन जियोग्राफी सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है। नाउ आपका क्वेश्चन आता है इस तरीके से, आपको या सेक्शन ए एंड बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A भी इस तरह का दिया जा सकता है जिसमें 5 लोकेशन होंगी, और सेक्शन बी के अंदर भी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। नाउ आपको पता होगा कि आपके पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला और 5वां क्वेश्चन करना कंपल्सरी होता है। पहले के अंदर भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, सेकंड में भी फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, देन यू हैव टू पिक फ्यू क्वेश्चंस, और उसमें से आपको टोटल क्वेश्चन करने होते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन टाइप। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया प्रोवाइडेड टू यू, आपको एक इस तरह का मैप प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ में आपके पेपर के नीचे ही इस तरह का एक मैप होगा। इस मैप के अंदर आपको ये जो दी हुई लोकेशंस हैं इनको मार्क करना है कहाँ पे है। आपकी जो क्वेश्चन आंसर शीट है उसके अंदर आप सिग्निफिकेंस बताओगे। इसके बारे में आपको 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखा है? नोट मोर देन 30 वर्ड्स इन ईच एंट्री। 30 वर्ड्स कितने होते हैं? आप 4 लाइन फिल कर दो, 3 लाइन फिल कर दो। यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस। तो जैसे नोकरेक आया है, आप लिख दो नोकरेक कहाँ पे लोकेटेड है, इसका एनवायरमेंटल कुछ भी लिखो, चाहे उसका फिजिकल, कमर्शियल, लोकेशन, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल, कुछ भी। ये टूरिज्म के लिए है लिखो, एनवायरनमेंट के लिए है लिखो। तो आपको सिर्फ 30 वर्ड्स लिखने हैं और उस मैप के अंदर इसको मार्क करना है इस तरीके से गोला करके। नाउ ये इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, तो इसमें आपको जीरो वैली, खेचेओपलरी, तोरणमल, सुवर्ण रेखा, कोडरमा, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या करा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपल्सरी क्वेश्चन है इसमें आपको 10 लोकेशन दे दी थी। एक लोकेशन 2 नंबर की होती है, आपको मार्क करना है, 30 वर्ड्स लिखने हैं उसके अंदर, और आपका 2 नंबर पूरा का पूरा सॉर्टेड है। तो ये 10 लोकेशन 2021 में पूछी गई थी। आज की हमारी जो टारगेट है वो यही है, हम इन्हीं 10 लोकेशन के बारे में बात करेंगे 1 by 1, कहाँ पे है और क्या आप लिख सकते हो उसमें। सबसे पहला इन्होंने पूछा था जीरो वैली। अब ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये जो लेक है पहले तो ये प्रोनाउंस करने में ही नहीं आएगी, खेचेओपलरी लेक। अब आप खेचेओपलरी लेक जो है आप इसको तभी जान सकते हो जब आप सिक्किम में गए हो कभी टूरिज्म के पर्पज से, या फिर आपने बाई चांस बाई एक्सीडेंट कहीं पढ़ा है या आप वहाँ रहते हो, अदरवाइज इस लेक का आइडिया नहीं होगा। सेम गोज फॉर द तोरणमल ऑल्सो। सुवर्ण रेखा आपने पढ़ा होगा,
कोडरमा आपने पढ़ा होगा, ये करंट अफेयर में था उस वक्त पे। सर क्रीक आपने पढ़ा होगा, पेरियार वाइल्ड लाइफ पढ़ा होगा, पीची डैम अगेन ये तब न्यूज़ में था तो तब पूछा गया है, अदरवाइज इसका आइडिया नहीं होगा। दीघा बीच इज़ ए वेरी वेरी पॉपुलर बीच ऑफ द उड़ीसा, यहाँ पे आप सनराइज एंड सनसेट दोनों देख सकते हो। एंड पंबन आइलैंड जो हमारा रामेश्वर वाला एरिया है वहाँ पे है। सो कुछ लोकेशंस इसमें आपको लग रहा होगा कि पड़ी पड़ी सी है, बट नाउ यू हैव टू मार्क इट स्पेसिफिकली वेयर इज इट एंड देन यू हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि यूपीएससी 2021 में पहला हमारा जो टॉपिक था वो था ज़ीरो वैली का। ज़ीरो वैली कहाँ पे लोकेटेड है? अरुणाचल के अंदर है। आपने पढ़ा होगा ये यूनेस्को के अंदर भी आता है, जिसके अंदर यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं ना वेट राइस कल्टीवेशन, अपातानी ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे वेट राइस कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे राइस कल्टीवेशन के साथ में ही फिशी कल्चर भी किया जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिक प्लेस। तो आपका लोकेशन कहाँ पे हुआ? यहाँ पे ज़ीरो वैली का लोकेशन हुआ है, तो हम मैप में यहाँ पे मार्क कर देंगे दिस इज़ माई ज़ीरो वैली का लोकेशन। नाउ आई हैव टू राइट 30 वर्ड्स ऑल्सो। सो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ज़ीरो वैली लोकेटेड कहाँ है? आप लिख दीजिए लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अरुणाचल के अंदर है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं जो कल्चरल लैंडस्केप है उसकी वजह से, इनकी जो कल्टीवेशन टेक्निक्स है उनकी वजह से इनका बहुत स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। नाउ नोविंग कि अरुणाचल के अंदर क्या है? हमारे ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हायर एल्टीट्यूड पे होगा, तो आप इसके क्लाइमेट के बारे में लिख सकते हो। नाउ ये ना बड़ी स्पेसिफिक चीज़ होती है। अगर आपने जान लिया जैसे तोरणमल महाराष्ट्र में मेरा इस पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक है, तो नाउ यू नो जैसे पंबन आइलैंड है वो क्या है, उसमें मरीटाइम क्लाइमेट होगा, तो आप मरीटाइम क्लाइमेट में लिख सकते हो कि वहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट होगा, वहाँ पे इस तरह का फूड होगा, वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी आप टूरिज्म के बारे में लिख सकते हो, क्लाइमेट के बारे में लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन दी एल्टीट्यूड, जैसे आप पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे लोकेशन की वजह से आपका जो क्लाइमेट कंडीशन है वो मॉडरेट टू हाई में चेंज होता रहेगा। विंटर के टाइम पे इट विल बी वेरी कोल्ड एंड चिली, राइट। देन सेकेंड लोकेशन हमारा जो ये बड़ी स्पेशल लेक है खेचे ओपरली लेक, ये आता है। खेचे ओपरली लेक आपकी सिक्किम के अंदर फॉल करती है। यहाँ पे देखो दिस लोकेशन यू सी, दिस इज़ वेयर इट इज़ नाउ। ये अब आप इसके बारे में कुछ लिखोगे कि ये वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिक्किम में आती है। दिस लेक इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस इम्पॉर्टेंस की लेक है ये। यहाँ पे दोनों बुद्धिस्ट एंड हिंदुओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड मानी जाती है। इनफैक्ट इसे विश फुलफिलिंग लेक भी बोला जाता है। इसके पीछे एक बड़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी भी है। बट ये और जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से कंजर्व करे गए हैं और इको टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करा जा रहा है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ इतना ही पता है कि ये सिक्किम के अंदर है, बाकी चीज़ें आपको नहीं पता, बट सिंस इट इज़ ए लेक जाहिर सी बात है कि आप इसके लेक कंजर्वेशन के बारे में लिखोगे, आप यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिख सकते हो, और आपको पता है कि सिक्किम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क के साथ में है, तो आप इसके क्लाइमेट के बारे में लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में लिख सकते हो, फ्लोरा एंड फौना के बारे में लिख सकते हो कि यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, टेम्परेट वेजिटेशन होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, बैम्बू होगा यहाँ पे। तो आप ये सारी चीज़ें आपको इतना ज्योग्राफी का नॉलेज हो जाता है कि इफ़ यू नो इंडिया में ये लोकेशन इस पर्टिकुलर एरिया पे या फिजियोग्राफी पे फॉल करती है, तो आप उसके बारे में 30 क्या आप उसके बारे में 100 वर्ड्स भी आराम से लिख सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माई खेचे ओपरली लेक। कहाँ पे लोकेटेड है? सिक्किम के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे। ये सिक्किम और नेपाल का जहाँ पे बॉर्डर फॉल होता है वहाँ पे आप एक गोला कर सकते हो यहाँ पे। थर्ड हमारा आता है तोरणमल। तोरणमल ये सतपुरा हिल्स महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे आपको दिखेगा, दिस इज़ वेयर द तोरणमल इज़। ये एक हिल स्टेशन है, सी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, जाहिर सी बात है हिल स्टेशन है, तो यहाँ पे भी ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा, इको टूरिज्म को प्रमोट करेगा। टेम्परेचर यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कूल रहेगा, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी रहेगी, यहाँ का जो मेन कमर्शियल है वो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो एंड योर 30 वर्ड्स वुड बी डन। तो तोरणमल कहाँ पे हो गया? यहाँ पे आप देखो ये जो हमारा कट गिर रहा है ना, उसके थोड़ा सा नीचे आप एक गोला बनाओगे, दिस वुड बी अवर तोरणमल। फोर्थ हमारा है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा आपने प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए भी पढ़ा होगा और ऑप्शनल के अंदर आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा। इसका नाम सुवर्ण रेखा उसी से आता है, स्वर्ण रेखा, सोने की रेखा, क्योंकि यहाँ पे पहले से सोना मिलता था। तो जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है वहाँ पे सोने की कुछ खदान थी, जहाँ से इरोड हो के हल्के फुल्के सोने के पार्टिकल्स जो हैं वो इस रिवर में मिलते हैं, जिनको छान के
यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है। तो आप रिवर है तो आप गोला तो कर नहीं सकते हो, यू हैव टू मार्क ए लाइन। तो इस तरीके से आप बताओगे कि कहाँ पे ये फॉल करती है। नाउ इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आपको याद है, जैसे कि खारकी, कांची, हामरू, दमरा, ये सारी अगर आपको याद है तो आप लिखो, अदरवाइज जस्ट मेंशन कि कहाँ पे है। ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल हो जाती है और इसे सुवर्ण रेखा क्यों बोला जाता है। इसके साथ में आपको पता है कि ये वाला जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला एरिया है ये पूरा का पूरा माइनिंग का एरिया है। तो ये एक्सटेंसिव माइनिंग वाले एरिया से पास होती है। इसमें ये बड़ा सिंपल सी चीज़ हो गई आपके लिए। आपने जब इंडस्ट्रीज़ पढ़ा है तो आपको पता है, तो आप ये वाला पॉइंट इससे रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे जो माइंस हैं, जो अनप्लान्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर पोल्यूशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो द एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, छोटा नागपुर एरिया के अंदर। तो आप ट्राइबल पॉपुलेशन पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आप ये भी मेंशन कर सकते हो। बट कीप फोकस ऑन द सुवर्ण रेखा रिवर, कि सुवर्ण रेखा रिवर की को वाटर पोल्यूशन हो रहा है। सुवर्ण रेखा रिवर में पोल्यूशन की वजह से वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको चैलेंज हो रहा है, ठीक है। पर उनकी ये लाइफ लाइन भी है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा 4th हो गया। 5th हमारा कोडरमा है। कोडरमा आपका झारखंड स्टेट के अंदर पड़ता है। कोडरमा एक ये पूरा का पूरा जंगल से घिरा हुआ एरिया है। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में भी था। यहाँ पे इसे एक्स माइनिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अभी 2006 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कंट्री की 250 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इसको इन्होंने डाला था। दिस इज़ वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे माइनिंग मिनरल्स बहुत मिलते हैं यहाँ, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, एस्पेटॉस हो गया है, ब्लू स्टोन हो गया, वाइट स्टोन हो गया, मून स्टोन हो गया, इस तरह के। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा एंडोर्ड है। इसे माइका कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें आप याद रख लो, आपके 30 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये बांग्लादेश का एक छोटा सा आम निकल रहा है, बिल्कुल इसी के पास में आपको एक गोला करना है। दैट वुड बी द लोकेशन ऑफ माई कोडरमा, जो कि कहाँ पे फॉल होता है, झारखंड के अंदर फॉल होता है, ठीक है। दैट इज़ माई लोकेशन नंबर 5, याद रहेगा। ओके, कमिंग टू 6 विच इज़ सर क्रीक। सर क्रीक आपको पता है इंडिया एंड पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड एरिया है। ये 96 किलोमीटर की एक वाटर छोटी सी स्ट्रिप है जो कि मार्शी एरियाज में फॉल होती है, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पे आप इसे लोकेट करोगे। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे सर क्रीक है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से अपना नॉलेज ला के लिख सकते हो कि ये अरेबियन सी के अंदर ओपन होती है। बेन गंगा भी बोला जाता है इसे। इसका नाम एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनके नाम पे, सर क्रीक के नाम पे इसका नाम रखा गया था। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। 1965 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो यहीं पे इनका क्लैश हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। यहाँ पे लार्जेस्ट फिशिंग सोर्स ऑफ एशिया माना जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और इसका सिग्निफिकेंस ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्पज से, फिशिंग के पर्पज से, बल्कि गैस एंड ऑयल के रिजर्वायर के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए ये टसल्ड एरिया है। सर क्रीक में क्या टसल है इसके बारे में हमने पहले एक वीडियो के अंदर डिस्कशन करा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ अपनी लाइन खींचता है कि हमारी लाइन यहाँ तक है, एंड इंडिया सेज कि सर क्रीक जो मिडिल में से लाइन जा रही है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज दी प्रॉपर लाइन। तो उसका थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है। देन वी हैव द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? सबसे पहले तो आप ये बोलोगे कि ये कहाँ पे है, केरल के अंदर है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है। दिस इज़ माय पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आपको पता है कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है और ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है। 1982 के अंदर पेरियार नेशनल पार्क, इसका जो कोर एरिया है, इसको पेरियार नेशनल पार्क के रूप में इसको डिक्लेयर कर दिया था। सिंस इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन, तो यहाँ पे बहुत रेयर एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। 2 रिवर है, पेरियार एंड पंबा, जो कि यहाँ से निकलती है। ये जो पार्क है ये कार्डोमम हिल्स और पंडालम हिल्स, इन दोनों के अलोंग, मतलब केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के अलोंग आपको ये मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ समथिंग जो आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छी तरीके से रटा होगा, क्योंकि हम इसकी लोकेशन या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका में वेस्टर्न घाट में हमारे जो नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं। तो आपको लोकेशन ध्यान रखना है और 30 वर्ड्स लिखने हैं, एंड यू आर डन, यू गॉट द 2 मार्क्स। ओके,
कमिंग टू नेक्स्ट विच इज़ द पीची डैम भी जो थिसुर सिटी है केरल की वहाँ पे है। ये डैम को एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के हिसाब से स्टार्ट करा गया था और एट द सेम टाइम इसने पॉपुलेशन की ड्रिंकिंग वाटर नीड के लिए भी ध्यान दिया गया है। तो आप जब डैम की बात आई एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको कुछ नहीं पता इस डैम का, बट आप हमेशा लिख सकते हो डैम के बारे में कि ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होगा, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए होगा, फ्लड कंट्रोल के लिए होगा, जो हमारे मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैम मेकिंग है वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो। बट देन अगेन यू हैव टू रिमेंबर द लोकेशन कि ये बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर पे लोकेटेड है विच इज़ माई पीची डैम। ठीक है, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट विच इज़ दीघा बीच वेस्ट बंगाल का। अच्छा, आई थिंक मैंने इनिशियली उड़ीसा बोल दिया था इसके अंदर ना, उड़ीसा नहीं सॉरी, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यहाँ पे जैसे सुंदरवन वाला एरिया नहीं है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लोकेटेड है। अब इस बीच की खूबसूरती ये है कि ये बहुत ही बड़ा बीच है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बीच है यहाँ पे, और आप यहाँ पे बैठ के सनसेट एंड सनराइज दोनों देख सकते हो यहाँ पे। इसकी खूबसूरती ये है, फ्लैट एरिया है, वन ऑफ दी वाइडेस्ट फ्लैट बीच के अंदर माना जाता है ये। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे टूरिज़्म के बारे में लिख सकते हो, क्लाइमेट के बारे में, सिंस यहाँ पे भी मरीटाइम क्लाइमेट आएगा तो आप उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज़ माई दीघा बीच, लोकेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट वन विच इज़ माई पंबन आइलैंड हमें पता है कि बिल्कुल ये जो रामेश्वरम आइलैंड है हमारा, जो इंडिया एंड पेनिनसुला को मिलाता है, जैसे हम राम सेतु आर्किपेलागो जो हमारा है वहाँ पे भी हम लोकेट करते हैं। तो दिस इज़ पंबन आइलैंड। बिल्कुल एंड वाला जो एरिया है ये हमारा धनुषकोडी का एरिया आता है विच इज़ लाइक मेनलैंड इंडिया का श्रीलंका की तरफ जाता हुआ लास्ट पॉइंट माना जाता है। जब सुनामी आई थी तब से ये डिजर्टेड हो गया है, अभी बस एक स्ट्रिप है। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस के चारों तरफ एक रोड बनाई गई है, तो आप जाते ही रोड से चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। सो दैट इज़ दी ओनली एरिया विच इज़ देयर। तो यहाँ पे आप अब इसके बारे में लिख सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ये लोकेटेड कहाँ पे है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पंबन आइलैंड जनरली पूरा चारों तरफ से वाइट सैंड से घिरा हुआ है, तो ये वाइट सैंड जो होती है वो फर्टाइल नहीं होती है, वो थोड़ी सी कोरस सैंड होती है, वो ऐसे बाइंड भी नहीं होती है, तो इसकी वजह से ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये मरीटाइम के आसपास है तो आपको कोकोनट ट्री, पाम ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सो दैट वुड बी माई पंबन आइलैंड, राइट। तो एक बार मैं फटाफट से सारी लोकेशंस आपको फिर से दिखा रही हूँ, कौन से लोकेशन कहाँ पे है। जीरो वैली कहाँ पे लोकेट करेगा, ये रहा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देन वी हैव दी खेचियोपलरी लेक विच इज़ इन द सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास में। देन वी हैव तोरणमल कहाँ पे होगा हमारा, महाराष्ट्र में। यहाँ पे ये देखो, ये जहाँ पे कट जा रहा है उसके बिल्कुल यहाँ पे पास में आपको तोरणमल लगाना है विच इज़ इन महाराष्ट्र। सुबर्णरेखा रिवर ये रही है, हमें पता है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल के अंदर फॉल होती है। देन वी हैव दी कोडरमा कहाँ हो गया, झारखंड में। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में इसे माना जाता है, ठीक है। देन वी हैव सर क्रीक, बिल्कुल यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के पास में जो डिस्प्यूटेड एरिया है दैट इज़ माई सर क्रीक। देन वी हैव पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ यहाँ पे बिल्कुल केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीची डैम ये यहाँ पे केरल के ऑलमोस्ट शोर, मैं शोर पे नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, बट जब आप इस तरीके से गोला करोगे तो ये लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पीची डैम। दीघा बीच वेस्ट बंगाल के अंदर है, सुंदरवन के पास में, यहाँ पे आप इसे मार्क करोगे। पंबन आइलैंड बिल्कुल ये रहा तमिलनाडु के पास में, जहाँ पे रामेश्वरम है हमारा, जहाँ के हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी थे, वहाँ पे आप इसे मार्क करोगे। So these are the map locations of 2021. I have very like positive feeling कि जब हम पिछले 10-15 साल के अभी कर लेंगे ना कंटिन्यूसली, तो आपका लाइक यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू मार्क दीज वेरी राइट। तो इसको एक बार देख लो और मेरे साथ ही एक मैप बना के उसमें प्रैक्टिस कर लो, दिस वुड बी गुड टू गो। ऑल्सो देर इज सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ओनली IS पे वी आर हैविंग द ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स। ये बेसिक फाउंडेशन कोर्स है, इसके अंदर आपकी NCERTs कवर करी जाती है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो पढ़ना कंपलसरी माना जाता है उन सबको कवर अप करा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन सबको कवर अप करा जाता है, साथ ही में ये जो मैपिंग आप देख रहे हो इनको कवर अप करा जाता है। इसके साथ में बहुत सारे केस स्टडीज़, एग्जाम्पल्स, मैप, डायग्राम, इन सब के साथ में जो हम पढ़ते हैं, इवन द टफेस्ट टॉपिक, इवन जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर माउंटेन बिल्डिंग की हमारी जो थ्योरीज हैं इनको थोड़ा सा टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूजिंग ऑल्सो भी माना जाता है, बट आई कैन
promise you on that कि once you just see those theories on how we have related it and how in the most simplest language हमने उसे पढ़ा है, I can promise you that कि आप उसे कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे आप. सो कोर्स का लिंक जो है वो नीचे दिया गया है, पर आप video.onlyis.in पे जाके आप जाके देख सकते हो. वहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स है. देयर आर सम फ्री लेक्चर्स ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे डायरेक्टली भी रीच कर सकते हो little_simple_बुद्धा पे, आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच कर सकते हो. नाउ 2020 में ये क्वेश्चन आया था. अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन कि आपको 30 वर्ड्स में इन सारी 10 एंट्रीज़ के बारे में लिखना है अबाउट इसकी फिजिकल कंडीशंस, कमर्शियल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, कल्चरल. इनफैक्ट ही हैज़ गिवन यू अ वाइड एरिया कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में यहाँ पे, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, जैसे कुर्ग है, आपको कुछ नहीं भी आता है, आप यहाँ पे एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, टूरिज्म से रिलेटेड, इको टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो दीज आर गोइंग टू बी 1. इस तरीके से मैप दिया जाएगा आपको. उस मैप के अंदर लोकेशंस पिन पॉइंट करना है. ठीक है. तो लोकेशंस इस बार 10 क्या दी हुई है? वधावन, सलखान, कुर्ग, माओ, उमराई, थोटुकुडी, बारगढ़, अटल टनल, गुरु शिखर एंड बुमला. इनमें से काफ़ी सारी तो आपने पढ़ी होगी. जैसे कुर्ग आपने बहुत जनरली सुना होगा, थोटुकुडी सुना होगा क्योंकि ये इसरो की नई रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनेगा, सो दैट वाज आल्सो वेरी मच इन द न्यूज़. अटल टनल, गुरु शिखर, बुमला पास, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी. कुछ लोकेशंस हैं जो आपने नहीं देखी होंगी, बट देन विल कवर दीज. पहला आता है वधावन. वधावन जो है यहाँ पे एक छोटा सा सिटी है गुजरात के अंदर. ये भागोवा रिवर के बैंक पे है. दिस इज़ फेमस क्योंकि वधावन, इसको वधावन वी के साथ या फिर वधावन डब्ल्यू के साथ, दोनों के साथ पढ़ा जाता है. ये इट इज़ अ नॉन लोकेशन फॉर इट्स ओल्ड वर्ल्ड, रॉयल चार्म, सीरीन प्लेसेस, लाइफ एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन. तो इसके इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा. दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट टू राइट इनटू द कि वधावन कहाँ पे है, और ये भागोव रिवर के पास में है. एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स रॉयल्टी, सीरीन प्लेसेस एंड लाइफ एंड कल्चर. सो दैट इज़ वधावन. आपको लोकेशन ध्यान रखना है, गुजरात के अंदर बिल्कुल यहाँ पे शोर पे आप इसे गोला करोगे. देन वी हैव सलखान. सलखान उत्तर प्रदेश के अंदर है. सलखान इज़ फेमस क्योंकि सलखान, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सलखान का लोकेशन है नेपाल से थोड़ा सा नीचे. आप यहाँ पे इसको फाइंड करोगे. सलखान फेमस है सलखान फॉसिल पार्क के लिए. यहाँ पे एक फॉसिल पार्क है जो कायमूर रेंज के अंदर है. कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल एडजेसेंट, उसके बिल्कुल पास में सलखान फॉसिल पार्क है. इस फॉसिल पार्क के अंदर जो फॉसिल्स हैं, दे आर एस्टिमेटेड कि अराउंड 1.4 बिलियन ईयर पुराने फॉसिल्स यहाँ पे मिले हैं. यहाँ पे जो फॉसिल्स हैं वो चाहे ट्री की रिंग्स में हो, दे अपीयर एज अ रिंग ऑन द बोल्डर्स. पार्क के अंदर ही आपको इस तरीके से बोल्डर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐसे रिंग शेप के अंदर, जैसे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर नहीं होता है रिंग्स टाइप में, उस तरह के फॉसिल्स मिलेंगे. नाउ दिस इज जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी नीड टू राइट बिकॉज वी हैव टू राइट इनटू द 30 वर्ड्स. बट आपको ध्यान रखना है सलखान उत्तर प्रदेश, सलखान फॉसिल पार्क है और 1.4 बिलियन ईयर तक के फॉसिल्स यहाँ पे मिलते हैं. सो दैट इज़ सलखान. देन वी हैव कुर्ग. अच्छा, कुर्ग कर्नाटका में इस वाली लोकेशन पे यहाँ पे फॉल करता है. मैप में हम इसे मार्क करेंगे तो हमारी यहाँ पे लोकेशन पे कुर्ग फॉल करेगा. कुर्ग जो है ये कर्नाटका के अंदर फॉल करता है वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे. ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है हमारा, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे ये फॉल करता है कर्नाटका के अंदर. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. तो जब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह की बात आती है आप हमेशा इको टूरिज़्म के बारे में मेंशन कर सकते हो. यहाँ पे डेफिनेटली डेंस फॉरेस्ट होगा, यहाँ पे वाटरफॉल्स होंगे, जैसे कि तिब्बतन बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, इरुपू फॉल यहाँ पे बहुत पॉपुलर है. तो इस तरीके से कुछ फेमस लोकेशंस के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन यू कैन मेंशन समथिंग अबाउट द फॉरेस्ट ऑल्सो. इट हैज़ मिस्टी हिल्स, लश टीक वुड, सैंडलवुड के फॉरेस्ट है यहाँ पे, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन सिंस इट इज़ इन कर्नाटका, सो दैट ऑल्सो कैन बी रिटन. तो 30 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे. बट वी नीड टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द कुर्ग विच इज़ हियर. राइट, ओके. मूविंग टू द फोर्थ लोकेशन विच इज़ माओ. माओ में एक तो आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर भी है और ये मध्य प्रदेश में फॉल होता है. इसका जो लोकेशन है इट इज़ इन दी सदर्न मालवा प्लेट्यू के सदर्न साइड के अंदर है और इट इज़ इन द वाटर शेड ऑफ चंबल एंड नर्मदा बेसिन.
यहाँ पे ये वाटर शेड के अंदर है, सदर्न ऑफ मालवा प्लेटू के वजह पे है, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी प्लीजेंट सा क्लाइमेट रहता है। लेकिन सर्दियों में मतलब गर्मियों के अंदर काफ़ी एक्सट्रीमली हॉट भी हो जाता है और सर्दियों में काफ़ी एक्सट्रीमली कोल्ड भी हो जाता है ये, ठीक है। BR अम्बेडकर का आपने सुना होगा कि उनका जो बर्थ है वो भी माऊ के अंदर ही हुआ था। सो दिस इज़ अगेन वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू कैन मेंशन हियर। माऊ का लोकेशन आपको ध्यान रखना है, इट इज़ हियर ऑलमोस्ट लाइक गुजरात का ये जो आर्म है इसके बिल्कुल यहाँ पे माऊ का लोकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। कमिंग टू उमरोई 2020 में इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि दिसंबर 2019 के अंदर इंडिया एंड चाइना का एक हैंड इन हैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उमरोई के अंदर हुआ था। सो दैट इज़ वाई दैट टाइम इट वाज इन द न्यूज़। और ये मेघालय स्टेट के अंदर है, यहाँ पे आप इसे लोकेट करेंगे एंड दैट वाज इन द न्यूज़। सी दिस दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि न्यूज़ के अंदर जो मैप आते हैं, जो लोकेशंस आती हैं, अगर आप 2023 देने का सोच रहे हैं तो जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें उसमें इंपॉर्टेंट लोकेशंस आएँ, आप सिंपली मैप पे डालो, गूगल मैप पे डालो और उस लोकेशन को पिन पॉइंट करके एक बार देख लो कि कहाँ पे है वो, कौन से स्टेट के अंदर है वो, ठीक है। तो आपको एक लाइक डे बाई डे एक फेयर आइडिया होने लग जाएगा अबाउट द लोकेशंस ऑल्सो एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प अ लॉट इन योर फाइनल एग्जाम। देन वी हैव थूथुकुडी, ये तमिलनाडु का बिल्कुल यहाँ पे पोर्ट सिटी है, इसे तूतीकोरन भी बोलते हैं। दिस वॉज अगेन इन द न्यूज़ क्योंकि इसरो ने थूथुकुडी को प्रिफर करा है कि ये सेकंड स्पेस पोर्ट होगा। जैसे कि हमारा श्रीहरिकोटा है अभी यहाँ पे, श्रीहरिकोटा के बाद में थूथुकुडी वुड बी द सेकंड। इसको क्यों लिया गया है, क्योंकि एक तो ये इक्वेटर के पास में है और दूसरा यहाँ से अगर आप लॉन्च करते हैं तो वो जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ईस्ट डायरेक्शन में जब जाएगा यहाँ से टर्न होके तो ये पूरा सी के ऊपर से जा रहा है। मान लो अगर किसी तरह का मिसहैप होता है, अगर एक्सप्लोजन होता है लॉन्च के ड्यूरेशन में, तो ये किसी भी हैबिटेटेड प्लेस से नहीं जा रहा है। तो ये जो लॉन्च में अगर एक्सप्लोजन हो जाता है, जो डेब्रिज फॉल होगी तो वो ओशन के अंदर फॉल होगी, वो किसी भी सिटी पे फॉल नहीं होगी। इसका लेस इम्पैक्ट रहेगा प्रॉपर्टी डैमेज के अंदर, तो इसलिए इसको यहाँ पे लोकेट करा गया है। देर इज़ ऑल्सो अराउंड 21 आइलैंड्स थूथुकुडी और रामेश्वरम के बीच में है, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, which is the first marine biosphere reserve of India also. So that is the information you can write for the Thoothukudi. You need to remember the location. It is almost at the end पे आप एक गोल कर दोगे, ठीक है। Then we have बारगढ़ जो है ये उड़ीसा के अंदर एक सिटी है। इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ पेडी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लगाओगे, इसको मार्क करोगे, उड़ीसा के अंदर यहाँ पे जो इंटेंसिव पेडी कल्टीवेशन होता है उसे भाता हांडी बोला जाता है। यहाँ पे काफ़ी GI प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे उड़ीसा इक्कत हो गया है, सांबलपुरी साड़ी, रसगुल्ला, पत्ता चित्रा, पीपली, पालिका वर्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सो दिस इज़ वेयर यू विल टिक इट बारगढ़। ओके, बारगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। किस लिए पॉपुलर है? इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ पेडी के लिए, जिसे बोला जाता है भाता हांडी, उड़ीसा स्टेट के अंदर, ठीक है। देन वी हैव दी अटल टनल। अटल टनल के बारे में आपने सुना होगा कि अटल टनल जो है वो आपका टाइम मनाली से लेह के अंदर बहुत कम कर देगा। सो यहाँ पे अटल टनल लोकेटेड है। अटल टनल को रोहतांग टनल भी बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है। ये रोहतांग पास से जाएगी, ये ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज से होती हुई जाएगी। कहाँ पे? लेह मनाली हाईवे पे। सो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल होगी, लगभग 10,000 फीट पे। इससे आपका मनाली से केलोंग तक का जाने का जो टाइम है, यहाँ पे देखो, मनाली से केलोंग तक का जाने का जो टाइम है वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट विल बी अराउंड 2-3 आवर्स ओनली। तो दिस इज़ ऑल्सो बीइंग प्लान्ड, लाइक जैसे विंटर्स के अंदर जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल से रोड ब्लॉक हो जाती हैं, तो इस टनल को इस तरीके से प्रपोज करा गया है, बनाया गया है कि ये वहाँ पे प्रेशर हमेशा मेंटेन रखे और वहाँ पे ऑल सीजन ऑल वेदर रोड रूट जो है वो रहे, क्योंकि लेह लद्दाख हमारी लाहौल स्पीति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। सो दैट इज़ फॉर दी लेह टनल। देन वी हैव बुमला एक पास है इंडो चाइना बॉर्डर पे, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पास एंड ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव पास। ये यहाँ पे आप इसे लोकेट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ये अरुणाचल, भूटान और चाइना का जो यहाँ पे बॉर्डर है। भूटान का बॉर्डर इस पास से नहीं होता है, बट इंडिया एंड
चाइना के बॉर्डर पे ये पास है, बुमला पास। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज एबल टू विजिट बुमला पास। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये तवांग से लगभग 37 किलोमीटर्स दूर है। आपको 1.5 घंटा लगता है यहाँ तक जाने में अरुणाचल के अंदर, इफ़ इट इज़ नॉट स्नोइंग। ये काफ़ी हिस्टोरिक रूट के अंदर आता है, क्योंकि 1962 के अंदर जब सिनो इंडिया वॉर हुआ था, तब जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो इसी रूट से आई थी। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है ये, सिंस इट इज़ अराउंड 15,200 फीट। तो यहाँ पे बहुत ठंड रहती है और बहुत तेज़ हवा चलती है। सो दिस कोल्ड एंड विंडी स्ट्रैटेजिक प्लेस जो है, ये वन ऑफ द 5 ऑफिशियली अग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे इंडिया एंड चाइना दोनों की जो आर्मीज़ हैं वो रेगुलर मिलती है, कंसल्टेशन होता है, इंटरेक्शन होता है उनमें, ताकि रिलेशंस इम्प्रूव कर सकें। सो दैट इज़ अगेन, मतलब इस पास पे जब आप कभी जाएंगे, आप डेफिनेटली भारत दर्शन पे जब जाएंगे, देन यू विल सेलेक्ट टू गो टू द बुमला पास ऑल्सो। वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे रूम्स बने हुए हैं, एंड द आर्मी पीपल विल ऑल्सो टेल यू कि यहाँ पे जब इंडिया एंड चाइना का मीटिंग होता है तो यहाँ पे होता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो दैट आज हम बात करेंगे 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर की लेवल है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो 2019 के अंदर ये 10 लोकेशन दी गई थी। क्या क्या लोकेशन था? लोथल, रिवर व्यास, चिखलदरा, नरोरा, लेंगपुई, कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थनमाला, अनामुदी, बेरन आइलैंड एंड दुर्गाद्वानी ज्वार क्रीक। दुर्गाद्वानी क्रीक बोलो या ज्वार नदी बोलो। नाउ इस लोकेशन में देखो जो बहुत सिंपल है, वो लोथल, व्यास रिवर, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है यूपी का। लोकेशन आपको, ये तो इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, आपने देखी होगी। कुल्दिया पढ़ते हैं हम बार बार, अन्नामुदी एंड बेरन आइलैंड। 1, 2, 3 एंड 3 6 लोकेशंस आर वेरी वेरी सिंपल। इसके अलावा जो लोकेशंस हैं वो जनरली या तो करंट में थी या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिपीटेशन के अंदर आई हुई है। ठीक है, बट अगर आप ये 6 भी करते हो, विच मीन्स कि 12 मार्क्स आपने अचीव कर लिए हैं विद इन 5 मिनट्स। ये बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं, बस मार्क करना है, डॉट लिखा, उस पर नाम लिखा और उसको लिखा। सो विल डू इट 1 by 1। तो इस तरह का एक मैप आपको मिलता है पेपर के साथ में। फर्स्ट है लोथल। लोथल आपने पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, यहाँ पे लोकेटेड है, वो था। इसके बारे में आप आराम से 30 शब्द लिख सकते हो। ये एक एंशंट हमारा जो अर्लीस्ट नॉन डॉकयार्ड होता है, ये था हड़प्पा सिटी का। जो मरी टाइम ट्रेड होता था वो यहीं से होके जाता था। ठीक है, अभी इसको लोथल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नॉमिनेट करा गया है। अभी इसकी एप्लीकेशन, जब मैं ये बना रही हूँ तब इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। ठीक है, देन द सेकंड वी हैव इज़ द व्यास रिवर। तो लोकेशन आपको कहाँ देखना है? ये जहाँ पे बिल्कुल गुजरात का वी शेप बन रहा है, यहाँ पे आपको लोकेट करना है लोथल को। सो दिस इज़ 1 लोथल। सेकंड इज़ व्यास रिवर। हमें पता है व्यास क्या है, इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती हुई ये अपने वेस्ट में चलती हुई फिर सदर्न डायरेक्शन में जाती हुई चलती है। ये धौलाधर रेंज को कवर करती हुई, धौलाधर रेंज यहाँ पे है, धौलाधर रेंज को ये क्रॉस करती हुई साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में चलती हुई पंजाब में यहाँ पे जो हरीके बैराज है, जहाँ से इंदिरा गांधी कनाल का पानी निकलता है, वहाँ पे ये सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है, जनरली छोटी रिवर है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 450 किलोमीटर की लंबी है, लेकिन और पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर ये फॉल होती है। इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ में इसलिए था रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे आसपास के जो शुगर मिल्स हैं, वहाँ से जो पोल्यूशन है वो रिवर में सीधा छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का फ्लोरा फोना, यहाँ के जो आसपास के एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, उनका पूरा लाइफ इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड इज़ द चिखलदरा। चिखलदरा महाराष्ट्र के अंदर एक हिल स्टेशन है अमरावती डिस्ट्रिक्ट का। ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का इकलौता हिल स्टेशन है। नाउ दिस इज़ समथिंग विच वॉज नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़। ये बहुत ही रैंडमली उठा के पूछा गया था। तो यहाँ इसका लोकेशन यहाँ पे है, आप बिल्कुल यहाँ पे इसे लोकेट कर पाएंगे। अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर चिखलदरा अमरावती का इकलौता हिल स्टेशन है, और ये महाराष्ट्र में जो ओनली कॉफ़ी ग्रोइंग एरिया है, इसके अंदर कंसिडर करा जाता है। नाउ वी डू नॉट नो मच अबाउट इट, बट वी नो कि यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट हो सकता है, और इसकी अगर हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस कुछ है तो वो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कॉमेट बोल रही हूँ, कोपन और क्लाइमेट को मिक्स कर दिया। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है। महाभारत इपिक के अंदर भी इस एरिया के काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये वो एरिया माना जाता है जहाँ पे भीम ने कीचक का वध किया था।
ठीक है, अभी पूरा हिस्टोरिक हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट यहीं पे कीचक का वध करके इसको चिखलदरा की जो वैली है वहाँ पे उसे फेंका गया था। सो दैट इज़ द थर्ड लोकेशन विच इज़ चिखलदरा। कहाँ पे लोकेट करोगे? यहाँ पे लोकेट करोगे, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। फोर्थ इज़ द नरोरा। नरोरा क्या है? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? गंगा रिवर के बैंक पे, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ पे लोकेटेड है ये इसका, ठीक है। ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल होता है। ये ऑपरेट कौन करता है? नरोरा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको ऑपरेट करता है। सो NPCIL ही इसका ऑनर है, ऑपरेटिंग कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है इसका नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नरोरा के बारे में लिख सकते हो, बट इसका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये फेमस इसी पावर प्लांट की वजह से है। तो यू विल मेंशन समथिंग अबाउट द पावर प्लांट कि यहाँ पे 2 रिएक्टर हैं और हर एक रिएक्टर जो है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है जो लगभग 220 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आई होप कि आप एक बार सुन रहे हो ना, तो एक बार और देख लेना इसको फटाफट से, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली 30 वर्ड्स इसके बारे में लिख पाओगे। देन द फिफ्थ लोकेशन वॉज द लेंगपुई। नाउ लेंगपुई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट अगर आप देखोगे तो उस वक्त पे ये न्यूज़ में आया था कि लेंगपुई एयरपोर्ट जो है वो ओपन हुआ था। तो लेंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम के अंदर है, यहाँ पे आप लोकेट करोगे इसे बिल्कुल। दैट इज़ द लोकेशन ऑफ लेंगपुई। ये यहाँ का टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है, टेबल टॉप मतलब हाई, थोड़ा ये एल्टीट्यूड का आता है, किस तरह का एक ऑप्टिकल इल्यूजन देता है कि पायलट को वहाँ पे लैंड करवाने के लिए बहुत ही प्रिसीजन से चलना होता है। जैसे एग्जाम्पल नहीं, ये सही एग्जाम्पल नहीं रहेगा। बाकी जो मेन इकोनॉमी लेंगपुई की है वो एग्रीकल्चर की है। यहाँ पे इंडिया में लगभग 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट्स हैं एंड लेंगपुई इज़ वन ऑफ दैट। तो मतलब यहाँ पे बहुत जो एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं वो बहुत इजीली लैंड करवा देते हैं, बिकॉज ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। देन 6th इज़ द कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुल्दिया कहाँ पे है? यहाँ पे है, हमें पता है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेके ये सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ तक पूरा नाटो हिल रेंज तक फैला हुआ है। कौन से स्टेट के अंदर फॉल होता है? ये उड़ीसा के अंदर फॉल होता है। इट इज़ ऑल्सो क्लासीफाइड एज वॉट? ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट इको रीजन के अंदर फॉल होता है। ये फेमस है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के साथ में शिमलीपाल, कुल्दिया और हड़गढ़ वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ये सारे एक कलेक्टिव यहाँ पे आसपास का एक पूरा बड़ा सा एरिया है जो पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट इको टूरिज्म के लिए फोकस करता है ताकि यहाँ का जो प्रिस्टीन नेचर है इसको कंजर्व करा जा सके, और इसके लिए PPP मॉडल पे काम करा जा रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन द PPP मॉडल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द प्रिस्टीन नेचर ऑफ द कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द कुल्दिया। कहाँ पे मार्क करोगे? बिल्कुल यहाँ पे, उड़ीसा के यहाँ पे आप मार्क करोगे कुल्दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन द 7th इज़ दी थेनमाला। नाउ थेनमाला वॉज अगेन कम्प्लीटली आउट ऑफ द न्यूज़, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। कहाँ पे है थेनमाला? देखो ये लोकेशंस ऐसी है ना, थेनमाला, लेंगपुई, कि या तो आप वहाँ पे गए हो, या अगर आपका दोस्त कभी वहाँ से है आपने सुना हो, या फिर आप वहाँ पे रहते हो, तो ही ये लोकेशंस हैं जो आपको जल्दी याद आ जाएगी कि हाँ कहाँ पे है। अदरवाइज़ ये लोकेशंस बड़ी हार्ड टू लोकेट होती हैं, मतलब पर्टिकुलरली इनटू द एग्ज़ाम जब आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में। तो थेनमाला कहाँ पे है? थेनमाला केरल के अंदर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे है। ये अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट इको टूरिज्म सेंटर इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया का पहला डेजिग्नेटेड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन ये बनाया गया है, तो ये इसलिए न्यूज़ में था थेनमाला। थेनमाला का जनरली मतलब होता है हनी हिल। तो यहाँ पे मतलब जो हनी है, जो शहद है, वो बहुत फेमस माना जाता है कि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द थेनमाला, याद रहेगा कहाँ पे है? केरल के अंदर है। ओके देन वी हैव अनामुदी। अनामुदी हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, जब हम प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने कि अन्नामुदी जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है। इसका एलिवेशन 2695 मीटर है। ये मतलब हिमालयाज़ के अलावा सदर्न इंडिया में सबसे ऊंची पीक है, इसलिए इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी बोला जाता है। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। यहीं पे जो इराविकुलम नेशनल पार्क है वो है, इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ कार्डोमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स एंड दी पालानी हिल। इनके जंक्शन पे अन्नामुदी हमारी लोकेटेड है। अगर हम इसके क्लाइमेट के बारे में लिखेंगे तो ये सब ट्रॉपिकल हाईलैंड हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ दी हाई एल्टीट्यूड, इसे हाईलैंड बोला गया है। सो दैट इज़ फॉर दी अन्नामुदी।
कमिंग टू द 9th विच इज़ द बैरन आइलैंड। अगेन ये उस वक्त पे न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे बड़े वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे 15-20 मिनट के उस पे अंतराल पे। तो यहाँ पे लोकेटेड है बिल्कुल पोर्ट ब्लेयर से ऊपर की तरफ, ये वाला जो डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे बैरन आइलैंड है। इसके बिल्कुल पास में ही हमारा नारकोडम आइलैंड भी है जो कि डोरमेंट वोल्केनो है। नाउ बैरन आइलैंड कहाँ पे आप लिखोगे, कम्प्लीटली अनइनहैबिटेटेड है, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इकलौता एक्टिव वोल्केनो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बाकी डोरमेंट हमारे वोल्केनोज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंडो बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट जहाँ पे कोलाइड हुई थी वहीं पे इसकी लोकेशन है ये वोल्केनिक आइलैंड। इनफैक्ट ये सुमात्रा से म्यांमार तक का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे अनइनहैबिटेटेड है। जनरली यहाँ पे कुछ जानवर मिलते हैं जैसे कि बर्ड्स, लिटिल बिट स्नेक्स एंड गोट, ये सारी यहाँ पे जानवर मिलते हैं। देन द लास्ट वॉज दी दुर्गा दुआनी क्रीक। क्रीक क्या होता है? ज्वारीय नदी होती है, ठीक है, टाइडल क्रीक्स जिसे हम बोलते हैं। तो क्रीक से आप थोड़ा सा आइडिया प्रोबेबली टाइड के लिए लगा पाओगे, बट देन यू वुड हैव टू नो कि दुर्गा दुआनी कहाँ पे है। दुर्गा दुआनी वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पे एक दुर्गा दुआनी क्रीक है, और यहाँ पे इंडिया का पहला टाइडल पावर जनरेशन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 बैराज बनाए जाएंगे जो कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दुर्गा दुआनी क्रीम की अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में यहाँ पे 2 बैराज होंगे, और इस टाइडल पावर से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करा जाएगा जो कि एनवायरमेंटली वायबल एंड इकोनॉमिकली मोर फिजिबल है, ठीक है। सो ये दुर्गा दुआनी क्रीक है, यहाँ पे सुंदरवन पे आपको इसको मार्क करना है। सो दीज आर अवर 10 लोकेशंस। व्यास रिवर यहाँ पे हो गई, नरोरा यहाँ पे हो गया यूपी के अंदर, चिखलदरा यहाँ पे हो गया अमरावती, लोथल हमारा गुजरात के अंदर, कुल्दिया उड़ीसा, लेंगपुई मिजोरम, दुर्गा दुआनी क्रीक यहाँ पे हो गई हमारी सुंदरवन वेस्ट बंगाल के अंदर, बैरन आइलैंड, अन्नामुदी एंड थेनमाला। सो दीज आर द 10 लोकेशंस। चलो आ जाओ अभी 2018 पे हम चलते हैं। तो 18 में वही आपका सिलेबस दिया हुआ होगा। देन ये लोकेशंस 2018 में पूछी गई थी, सेम क्वेश्चन है, देयर इज नो चेंज इन द क्वेश्चन। पूछा गया है श्योक रिवर के बारे में, मावलोंग के बारे में, श्रावस्ती, मैं इसको हमेशा शरावती पढ़ लेती हूँ इसलिए ये श्रावस्ती, कोरी क्रीक, अमरकंटक, घाटशिला, तवांग, नेयर, डांडेली एंड मुलसी लेक। कुछ लोकेशंस आपने सुनी होगी, श्योक रिवर, मावलोंग, श्रावस्ती, कोरिकी, अमरनाथ, तवांग, नेयर, ये सारी लोकेशंस ऐसी हैं जो न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली रहती है, और अगर आप मेंस लिख रहे हो तो दीज यू हैव ऑलरेडी हर्ड। कुछ लोकेशन है जो नहीं है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहली लोकेशन है हमारी श्योक रिवर। श्योक रिवर कहाँ पे है? रिमेंबर सबसे ऊपर यहाँ पे, ये बड़ी ही मतलब अनयूजुअल है, ये रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद में ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती है, फिर एक सडनली यू टर्न लेगी और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। श्योक रिवर जो वैली बनाती है इसको श्योक वैली बोलते हैं, ये नुब्रा वैली के पास में है। खारदुंगला जो हमारा लद्दाख रेंज के अंदर आता है, लेह के अंदर, वो मतलब दिस इज द गेटवे टू द श्योक इन द नुब्रा वैली, लेह से होके ही हम वहाँ पे जाते हैं। तो श्योक मतलब आप अगर जैसे हिंदी में बोलते हैं तो हम इसे शोक बोलते हैं, मतलब कभी कभी शोक आपने सब सुना होगा कि दुख, सैड। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एज रिवर ऑफ डेथ ऑल्सो, ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। आपको इस तरीके से एक यू शेप बनाना है जब आप श्योक रिवर को यहाँ पे दिखाओगे, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आप इसको बहुत ज़्यादा डाउन मत लेके आ जाना, आप इसको बहुत ज़्यादा वेस्टर्न साइड में मत लेके आ जाना, ठीक है। दैट इज वन श्योक रिवर। The second location we have is the Maolong. Maolong is a very beautiful district, एक village है, district नहीं है, village है मेघालय का, नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पे फॉल होता है। आपने सुना होगा कि मेघालय में एक ऐसा गांव है जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। सो ये वही है जिसे डिस्कवरी इंडिया मैगजीन ने एशिया का क्लीनेस्ट विलेज में चुना गया था। वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो हियर इन अवर भारत दर्शन एंड अदर ट्रेनिंग्स ऑल्सो। बहुत ही खूबसूरत एंड वाकई में बहुत ही क्लीन है, और इसके क्लीन होने की वजह ये है कि पूरे गांव में जगह जगह पे डस्टबिन है, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन कि आपका जो भी कचरा है आप उस डस्टबिन में ही डालोगे। तो ये एक कम्युनिटी इनिशिएटिव लिया गया था जहाँ पे पूरे गांव के हर एक पर्सन ने क्लीनिंग ड्राइव जो है उसमें पार्टिसिपेट करा था। वहाँ पे पॉलीथीन का यूज़ करना बैन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी है, और स्मोकिंग वहाँ पे पूरी तरीके से बंद है। और बहुत ही खूबसूरत गांव है ये, बहुत ही ओपन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आप मेघालय में आप बनाओगे, खासी की जो पहाड़ी है, गारो, खासी, जंतिया, तो वहाँ पे खासी की पहाड़ी के ऊपर आप इसे मावलोंग को बनाओगे।
देन वी हैव श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है ये कौशल जो हमारा एंशंट किंगडम था उसकी कैपिटल माना जाता था। ये यूपी में, यहाँ पे आप श्रावस्ती को मार्क करोगे। ये वो जगह है जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटमेंट के बाद में अपनी काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करा था और काफ़ी प्रवचन यहाँ पे दिए थे। राप्ती रिवर है जो यहाँ से निकलती है और नेपाल के बॉर्डर के पास में है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिजर्व्ड साइड ऑफ द बुद्धिज्म है, श्रावस्ती। ठीक है, तो श्रावस्ती आप यूपी में मार्क करोगे और आप यहाँ पे बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर के पास में मार्क करोगे। ठीक है, सो थर्ड लोकेशन हमारी आती है। अच्छा, ये इस तरीके से बुद्धा के स्तूपास वगैरह बने हुए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आता है कोरी क्रीक। अच्छा, देखो ये क्रीक्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे होगा ये? कच्छ रीजन में होगा, गुजरात के अंदर। यह भी रण ऑफ कच्छ के वेस्ट में यहाँ पे लाई करता है। दिस इज वेयर वी विल मार्क द कोरी क्रीक। ये पार्ट इंडिया का ही है जो कि गुजरात स्टेट, मतलब यू नो लाइक इट लाई अक्रॉस द गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान के सिंध में यहाँ पे लोकेट करता है। और ये अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जैसे कि हमने पिछले वाले जो 2021 के अंदर या 20 के अंदर आया था, सर क्रीक के बारे में पूछा था ना, तो अभी यहाँ पे इन्होंने कोरी क्रीक के बारे में पूछ लिया है। सर क्रीक में हमने देखा था डिस्प्यूट क्या है कि पाकिस्तान बोलता है हमारा ये बॉर्डर है, इंडिया बोलता है भाई बीच वाला बॉर्डर हम चलाएंगे। लेकिन ये कोरी क्रीक अनडिस्प्यूटेड एरिया है जो कि शांति वाला एरिया है। ये वन ऑफ द मेन 6 क्रीक ऑफ इंडिया में भी आता है, और ये इंडस रिवर के बिल्कुल माउथ पे यहाँ पे है। सो दैट इज कोरी क्रीक, यू विल मार्क इट हियर। बिल्कुल कोरी क्रीक, लेट मी अगेन टेल यू, यहाँ पे जहाँ पे ये गुजरात का होर्न पाकिस्तान के साथ मिलता है वहाँ पे आप इसे मार्क करोगे। फोर्थ हमारा है अमरकंटक। अमरकंटक आपने नाम सुना होगा, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये मध्य प्रदेश के अंदर फॉल होता है। एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक नेचुरल हेरिटेज एरिया है जहाँ पे विंध्यन एंड सतपुरा रेंज आपस में मिलती है, और ये माइकाल जो हिल है हमारी वो यहाँ से ऑरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे नर्मदा रिवर, सोन रिवर, जोहिला रिवर, ये सारी रिवर्स यहाँ से अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है। ये एक लश ग्रीन फॉरेस्ट बेल्ट है जो कि अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट बनाता है, और दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क। तो आप यहाँ पे एमपी में से लोकेट करोगे। देखो एक ना थोड़ा सा ये होता है कि जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा स्टेट कौन से एरिया तक बनता है, कहाँ पे झारखंड है, कहाँ पे छत्तीसगढ़ है, तो आपको लोकेशन एमपी में वेस्टर्न ईस्टर्न में कहाँ होगी, आप हो सकता है इसे घुमाते घुमाते कहीं छत्तीसगढ़ झारखंड लेके आ जाओ। तो आप मैप जब देखो तो थोड़ा सा एक स्लाइटली आइडिया रखो कि अच्छा यूपी इतने एरिया तक बनता है, राजस्थान इतने एरिया तक बनता है, गुजरात इतने एरिया तक बनता है, मतलब यू नो जस्ट कीप अ स्लाइट आइडिया, डू नॉट हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज। बट आप वो मत कर देना कि आप यूपी को एमपी में डाल दो और या फिर वेस्टर्न एमपी वेस्टर्न यूपी को आप राजस्थान में डाल दो, वो बहुत मतलब फिर गलत हो जाएगा वो लोकेशन। ठीक है, देन अनदर लोकेशन वी हैव इज द घाटशिला। घाटशिला जो है वो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर झारखंड के अंदर आती है, सुबर्णरेखा रिवर के बॉर्डर पे है ये, और ये भी एक पूरा फॉरेस्टेड एरिया है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पार्ट बनाता है यहाँ पे झारखंड के अंदर, सॉरी मैंने उड़ीसा बोल दिया था ना, I'm सॉरी, झारखंड के अंदर, ये झारखंड के अंदर है, और ये झारखंड का एक मेन इंडस्ट्रियल एरिया बनाता है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, विच मीन्स कि यहाँ पे माइनिंग होती है, बट ये रिवर के पास में भी है, विच मीन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर यहाँ पे बनता है। इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, झारखंड का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एरिया है ये। तो हम घाटशिला कहाँ पे मार्क करेंगे? झारखंड में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। आई थिंक ये लोकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पे, दिस मूव्ड अ लिटिल बिट। Then we have तवांग, another very beautiful place। तवांग की जो तवांग मोनेस्ट्री है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पुरानी है। तवांग इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के अंदर आता है, यहाँ पे लोकेट होता है। हिस्टोरिकली मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता रही हूँ। हिस्टोरिकली तवांग जो है वो तिब्बत के कंट्रोल में था। 1914 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी तब तिब्बत और ब्रिटेन ने, ब्रिटिश इंडिया जो था, नॉट ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत ने, तब तिब्बत चाइना के कंट्रोल में नहीं था, ऑटोनोमस था, तब तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन करा था, और उन्होंने अपनी जो बाउंड्री है उसको डिलीनिएट करा था कि एक कॉमन बाउंड्री होगी आसाम हिमालयन रीजन की, जिसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, इंडिया और चाइना का बॉर्डर। अब इस एग्रीमेंट के अंदर तिब्बत ने काफ़ी जो 100 स्क्वायर माइल की इसकी टेरिटरी इंक्लूडिंग तवांग वो ब्रिटिश इंडिया को दे दी थी, लेकिन ये अग्रीमेंट चाइना को कबूल नहीं था। उसके बाद में चाइना ने तिब्बत पे अपना हक जमा लिया था। उसके बाद में फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम वी हैड द 1962 वॉर ऑल्सो, जिसमें वो तवांग से एंटर होते हुए काफ़ी सेला पास से होते हुए काफ़ी अंदर तक आ गए थे,
इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अनदर स्टोरी, कभी किसी और ज्योग्राफी के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे है, ये वार्म एंड टेम्परेट क्लाइमेट इस पे पाया जाता है। यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, समर के अंदर अच्छी खासी स्नोफॉल होती है। ये CWB टाइप का क्लाइमेट कोपेन का जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है। लोकेशन तवांग की यहाँ पे है। तवांग के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी खूबसूरत, क्लाइमेट के बारे में आप लिख सकते हो, इसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस के बारे में, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। सो दैट इज तवांग। देन वी हैव नैयर। नैयर जो है एक रिवर है जो कि तिरुवनंतपुरम से होती हुई वेस्टर्न, ये इट फ्लोज फ्रॉम दी अगस्त्यमाला इन दी वेस्टर्न घाट। छोटी छोटी कनाल से यहाँ पे नैयर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको नैयर डैम भी बोलते हैं, जो इसी नैयर रिवर पे सिचुएटेड है। यहाँ पे ये रिवर आप इसको लोकेट करोगे, छोटी सी रिवर है ये नैयर रिवर, ठीक है। देन वी हैव डांडेली। डांडेली जो है ये कर्नाटका के अंदर पड़ता है, वेस्टर्न घाट के अंदर। डांडेली इज ऑल्सो सराउंडेड बाई नेचुरल, हिस्टोरिक एंड रिलीजियस लैंडमार्क पे। यहाँ पे रिवर काली है, कावाला केव्स है, यहाँ पे स्काइक्स पॉइंट्स है, यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट मतलब हिस्टोरिक प्लेसेस हैं। ये एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। टाइगर्स, लेपर्ड्स, ब्लैक पैंथर्स, ये सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हो। और कर्नाटका की ये सेकंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। इट वाज आल्सो डेजिग्नेटेड एज अ टाइगर रिजर्व इन 2007। लोकेट कहाँ करोगे आप? कर्नाटका में यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो सदर्न स्टेट्स हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाता है कि आपकी बाउंड्री कहाँ पे होगी। तो द बेस्ट वे कि आप ना हाथ से थोड़ा सा स्टेट्स का बाउंड्री बनाने का कोशिश करना। अगेन आई एम सेइंग कि आपको एक स्लाइट आइडिया होना चाहिए कि आप कर्नाटका को कहीं पे केरल पे मत डाल देना, ठीक है, दैट इज इट। आप त्रिपुरा और मणिपुर में कंफ्यूज मत कर देना। तो इसलिए आप थोड़ा सा हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। द लास्ट लोकेशन वी हैव इज द मुलसी लेक। मुलसी लेक महाराष्ट्र के अंदर आती है। ये तब न्यूज़ में थी, एक्चुअली कुछ ज़्यादा इसके बारे में है नहीं। ये मुला रिवर है, उसके ऊपर एक डैम बना रहा है। उस डैम में जो लेक बनी हुई है उसी को मुलसी लेक के नाम से जाना जाता है। इस तरीके की दिखाई देती है, काफ़ी खूबसूरत है, टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है अभी यहाँ पे। ये पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो जहाँ पे पुणे है वहाँ पे आप मार्क कर दोगे तो आपका ये मुलसी लेक मार्क हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 10 लोकेशंस ऑफ 2018 राइट। तो श्योक रिवर हमारी ऊपर हो गई यहाँ पे। देन वी हैव श्रावस्ती, यहाँ पे हो गया। घाटशिला, यहाँ पे मैं बोल रही थी ना घाटशिला थोड़ा सा मिस हो गया है, आई मार्क्ड इट हियर, गलत हो गया था। घाटशिला यहाँ पे झारखंड में हो जाएगा। देन वी हैव तवांग, वी हैव मावलोंग, अमरकंटक, मुलसी लेक, कोरी क्रीक, डांडेली एंड नैयर। ये सारी हमारी लोकेशंस हो गई हैं 2018 की। कमिंग टू 2017, अगेन 2017 में जो लोकेशंस दी गई थी उनमें से ये मोस्ट लोकेशंस, अराउंड 7-8 लोकेशंस ऐसी हैं जो आपने सुना होगा। तुम्बा सुना होगा, नयाचार या नुवाचार आइलैंड जिसे बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के नीचे है। डोडा बेटा, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है सदर्न इंडिया की। देवस्थल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी जो उस वक्त पे न्यूज़ में थी। पेंगोंग लेक सुना है आपने, हम्पी सुना है, हेवलॉक आइलैंड सुना है, लूनी रिवर सुना है, देरिंगबडी और नहीं सुना होगा शायद, और दूध सागर वाटरफॉल आपने डेफिनेटली सुना होगा। इट इज़ ऑल्सो द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो एक एक करके देखते हैं कहाँ पे लोकेशन है और इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इन लोकेशंस को अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप मिस कर रहे हो तो आप इंडिया का मैप अपने साथ में रखो और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप इसको लोकेट करते जाओ ताकि आपकी हाथों हाथ प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। द फर्स्ट इज तुम्बा। तुम्बा जो है वो केरल के अंदर है, तिरुवनंतपुरम सिटी के अंदर। तुम्बा की इम्पोर्टेंस एक कोस्टल एरिया है इसकी, इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया की मेनलैंड टिप पे आता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इक्वेटर के बारे में आपको पता होगा, इक्वेटर एक हमारा थर्मल इक्वेटर होता है, एक हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है और एक हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर है। इनके बारे में डिफरेंस क्या है ये सब हमने जब ऑप्शनल का कोर्स कराया तो उसमें हमने बात करी है कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, थर्मल इक्वेटर क्या होता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये इंडिया के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास में है बहुत ही। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड के अराउंड जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स हैं वो जनरली इक्वेटर के पास में होते हैं। इसका एक रीज़न है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इन फ्यूचर ऑल्सो विल टॉक, बट यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1963 के अंदर तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, इंडिया का एक स्पेस पोर्ट है, उसको यहाँ पे बनाया गया था, जो कि इसरो ही ऑब्वियसली इसरो ही उसको ऑपरेट करता है। तो यहाँ से इसरो की जो साउंडिंग रॉकेट्स है उसको बनाया जाता है। अभी हमारा सतीश धवन है यहाँ पे लोकेटेड है, ये पुलिकेट लेक के पास में। बट दिस तुम्बा इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आपने एक एस्केप वेलोसिटी के बारे में सुना होगा कि कोई भी चीज़ का मिनिमम उतना वेलोसिटी होना चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर पुल कर सके, एंड देन इट हैज़ टू गो इनटू अ सर्टेन स्पीड ऑल्सो। अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो आप इसको ऐसे समझो, अगर आप हवा के झोंके के साथ में चलोगे आगे तो आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आपकी बोट भी हवा के झोंके के साथ चल रही है तो बोट आप महसूस करोगे कि आपको उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही। लेकिन अगर आप हवा के झोंके के या द डायरेक्शन ऑफ एयर, डायरेक्शन ऑफ विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, आपको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। इसी सेम लॉजिक पे जब रॉकेट लॉन्च करी जाती है तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में करी जाती है, क्योंकि दैट इज़ दी डायरेक्शन जहाँ पे अर्थ खुद मूव कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो जब आप रॉकेट को भी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से लॉन्च करते हो तो वो अर्थ की स्पीड के साथ में स्पीड अप हो जाती है। इट्स लाइक एडिशन, दैट इज़ वन थिंग। अनदर, आप इसको अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश करते हो कि मैग्नेटिक इक्वेटर से इसकी जो स्पीड है वो मैच हो जाए, और आप जितना नियर अपना, आप इफ़ यू रिमेंबर साउथ अमेरिका के अंदर एक फ्रेंच गिनिया करके जगह है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होती है, तो दैट इज़ वन प्लेस। अनदर, ये ध्यान रखा जाता है कि जहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रही है उसके पास में कोई हैबिटेशन ना हो। तो यहाँ से अभी देखो, यहाँ पे सतीश धवन से जो निकलता है वो उसको इस तरीके से डाइवर्ट करा जाता है कि ताकि श्रीलंका को बाईपास करके फिर वो इस तरीके से वेस्ट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो, क्योंकि अगर मान लो रॉकेट कहीं पे कोलैप्स हो गई है या फिर उसमें ब्लास्ट हो गया है तो वो ह्यूमन हैबिटेशन वाले एरिया को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए थुम्बा इज़ वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस इन इंडिया फॉर रॉकेट लॉन्चिंग, कि आप यहाँ से सीधा जाओगे, ये बिल्कुल बाईपास करेगा श्रीलंका को, और उसके बाद में ये वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आप इसे मैग्नेटिक इक्वेटर के साथ में लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, सो दैट इज़ थुम्बा। ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया उसको ना। सेकेंड लोकेशन वी हैव इज़ द नुवाचार, या फिर जिसे नया चार आइलैंड भी बोलते हैं। ये हुगली रिवर के अंदर है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे देखो, ये ना बड़ा ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे जनरली फिशरमैन वगैरह रहते थे, और अभी भी कुछ रहते हैं इलीगली, लेकिन ऑफिशियली इसे अनइनहैबिटेड, कि जहाँ पे कोई नहीं रहेगा वो दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंट का ना तो कोई रेजिडेंशियल एड्रेस है, ना ही कोई रेजिडेंशियल राइट्स है, और ना ही एबिलिटी टू वोट है। तो यहाँ पे मतलब दिस हैज़ इमर्ज्ड, न्यूली इमर्ज्ड आइलैंड है हुगली रिवर के अंदर, जो कि सेडिमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे एक पहले न्यूज़ में ये तब था क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल इंडस्ट्री खोलने की बात करी जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इस वजह से उस वक्त पे ये न्यूज़ में था। बट आइलैंड्स के बारे में यू गॉट अ पॉइंट कि दे आर आस्किंग अबाउट आइलैंड्स। देन वी हैव द डोडा बेटा, ये तमिलनाडु के अंदर है, नीलगिरी के अंदर। ये वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक, तमिलनाडु की हाईएस्ट है, और वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है अन्नामुडी के बाद में, यहाँ पे इसकी लोकेशन आती है। तो डोडा बेटा आपको पता है कि अब हाईएस्ट माउंटेन है, आप इसके क्लाइमेट के बारे में भी लिख सकते हो। तो दैट इज़ दी अनदर लोकेशन। बट सिंस इट इज़ आस्किंग अबाउट डोडा बेटा, पहले नोकरेक के बारे में पूछा था, गुरु शिखर के बारे में पूछा था, और इस बार कुदेरमुख के बारे में भी पूछा गया है, आई थिंक पहले पूछा गया है, और डोडा बेटा के बारे में पूछा गया है, अन्नामुडी के बारे में पूछा गया है। सो इट इज़ बेटर कि आप इन लोकेशंस को एक बार देख लो। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू कि इंडिया में इंपॉर्टेंट पीक्स कौन कौन सी है। पहले हम नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हैं। कंचनजंगा आपको पता है कि सिक्किम के अंदर यहाँ पे है। नोकरेक मेघालय ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे शारामती है विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड ब्लू पीक है विच ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये दोनों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर फॉल होती है। देन वी हैव माउंट हेरियट जो कि हमारा अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है, एंड वी हैव द सेडल पीक। ओके, कमिंग टू दी वेस्टर्न इंडिया, पहले हम यहाँ पे जो हिमालयन हिल्स है उनको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे आ जाओ। राजस्थान में हाईएस्ट गुरु शिखर है, गुजरात में गोरखनाथ है, यहाँ पे धूपगढ़ है, यहाँ पे महाबलेश्वरम अगेन महाराष्ट्र, हियर ब्रह्मगिरी एंड कुदेरमुख, कर्नाटका में डोडा बेटा, हियर वी हैव एंड अन्नामुडी इन केरल, अगस्तामलाई आई थिंक दिस फॉल्स इनटू तमिलनाडु, देन वी हैव महेंद्रगिरी, निमगिरी, माल्यागिरी एंड पार्श्वनाथ। ये लोकेशंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ टेक ए लुक एट दिस। इसमें से काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपकी रिपीटेशन में लोकेशंस आ सकती हैं। देन अनदर लोकेशन वॉज देवस्थल। अब देवस्थल मतलब देवों की जगह, कहाँ पे है? नैनीताल में है, ये कुनमाऊ के अंदर ऑब्जर्वेटरी है ये, इसीलिए इसे देवस्थल मतलब अडोब ऑफ गॉड मतलब भगवान की जगह के नाम से माना जाता है।
ये लगभग 2450 मीटर के लोकेशन पे यहाँ पे है एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल साइट फॉर इंडियन टेलीस्कोप, क्योंकि एक तो ये हाई एल्टीट्यूड पे है, यहाँ पे लाइट पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है, सो वेरी नाइसली यू कैन ऑब्जर्व द यूनिवर्स फ्रॉम हियर। यहाँ से काफ़ी अच्छे रिसर्च पॉइंट्स भी निकले हैं, तो देवस्थल की लोकेशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, कमिंग इस तरह की एक ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे, दिस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। देन वी हैव द पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक सबने सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत दिखती है, इस तरह की डिफरेंट कलर्स, इसमें जितना डीप होगा उतना कलर का शेड चेंज होता जाता है। ये एक सलाइन वाटर लेक है, ये बहुत लंबी लेक है, लेकिन इसका बहुत ही छोटा परसेंटेज इंडिया के पास में है। ये एक लैंडलॉक्ड बेसिन है जो इनिशियली बहुत पहले ये इंडस रिवर का एक पार्ट हुआ करती थी, लेकिन एक एलिवेटेड रिज की वजह से ये इंडस रिवर से सेपरेट हो गई और उसके बाद में ये प्री हिस्टोरिक टाइम पे था, उसके बाद में धीरे धीरे ये ब्रेकिश वाटर होता गया। अब ब्रेकिश वाटर है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ बहुत कम मिलेगी, आपको बहुत ही कम जो माइक्रो वेजिटेशन है जो कि थोड़ा बहुत ब्रेकिश वाटर बेयर कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है, वो मिलती है। आपको यहाँ पे कोई फिश एक्वेटिक लाइफ नहीं मिलती है। और ये जो लाइन है, ये यहाँ से हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया और चाइना के बीच में, आपने कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट हो गया था, दोनों की आर्मी के सोल्जर्स के बीच में फाइट हो गई थी। इट वॉज ए वेरी वेरी बिग इशू, आई एम श्योर डेफिनेटली यू नो अबाउट दैट, सो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। तो ये हमारी हो गई पेंगोंग लेक। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट विच इज़ हम्पी। आर्ट एंड कल्चर में डेफिनेटली पढ़ा होगा, कृष्णदेवराया के बारे में आपने पढ़ा होगा, एंड ऑल्सो हम्पी तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। और ये इसमें मतलब वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट दिस लोकेशन इन विजयनगरा इसके ये जो तुंगभद्रा रिवर का एक नेचुरल बेसिन फॉर्म करती है जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है। मेजरली यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, बट टूरिज्म से भी अच्छा खासा इसमें पैसा आता है, बिकॉज हम्पी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वाला जो एरिया है कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट का, ये एरिड जोन के अंदर आता है। तो यहाँ पे इसलिए तब से विजयनगर एम्पायर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स बनाई गई थी। यहाँ पे इस तरह के वाटर टैंक्स बनाए गए थे जिनको कमलापुरम टैंक बोला जाता है। तो ये हमारी हम्पी की लोकेशन हो जाएगी कर्नाटका के अंदर। मतलब आप ओवर द ईयर, मतलब आप जब एनालिसिस करोगे क्वेश्चंस का, पेपर्स का, पर्टिकुलरली लोकेशंस वाले का, देन यू वुड नोटिस कि एक तो पीक्स के बारे में बहुत पूछते हैं, एक जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और एक देखो इट्स इन माई माइंड, हाँ, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और कर्नाटका में जितनी भी इम्पोर्टेंट लोग, कर्नाटका और केरल से काफ़ी लोकेशंस को पूछा जाता है। तो कर्नाटका और केरल में आप जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, इन सबको आप अच्छी तरीके से देख लेना। देन वी हैव इज़ द हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड अंडमान निकोबार के अंदर है। ये रिचेस आर्किपेलागो का लार्जेस्ट आइलैंड है और इसको पहले स्वराज द्वीप के नाम से, नहीं, इसको पहले हैवलॉक के नाम से जाना जाता था, अभी इसे स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम चेंज करके स्वराज आइलैंड कर दिया था सुभाष चंद्र बोस के ट्रिब्यूट पे। तो हुआ ये था कि 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे तिरंगा फहराया था एंड उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये पहली इंडियन टेरिटरी ऐसी है जो ब्रिटिश रूल से बिल्कुल पूरी तरीके से आज़ाद हो चुकी है। तो उस वक्त पे बोस ने सजेस्ट करा था कि हम अंडमान एंड निकोबार पूरे आइलैंड का नाम हम शहीद एंड स्वराज द्वीप रख दिया जाए, बट इवेंचुअली भी 2018 में फिर इसका नाम चेंज हो गए थे। तो फिर आगे हमारी आती है लूनी रिवर। लूनी रिवर, इसका नाम लूनी मतलब राजस्थान में लूनी मीन्स लूण, मतलब लूण बोला जाता है जिसे बोलते हैं सॉल्ट। तो ये जब ओरिजिनेट होती है अरावली से ओरिजिनेट होती है, पुष्कर वैली के पास से, और फिर ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में चलती हुई थार डेजर्ट से होती हुई रण ऑफ कच्छ के अंदर इधर ही ये एक्चुअली यहीं तक ड्रेन होती है, रन ऑफ कच्छ तक ही, मार्शल लैंड तक ही। ये हमारे अरेबियन सी के अंदर ड्रेन नहीं होती है। इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि जवाई रिवर। जवाई आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर जगह है, ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है इंडिया का। शुक्री, घुया, बांदी, जोजारी, ये सारी रिवर्स लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
ये जब ऑरिजिनेट होती है तब इसका पानी मीठा ही रहता है, लेकिन इसे लूनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिन एरिया से ये निकलती है वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, तो ये सॉल्ट कंटेंट को वहाँ से एब्जॉर्व करती है, तो वहीं से इसका नाम लूनी रिवर निकल के आता है। तो यहाँ पे आप राजस्थान में अरावली से निकलती हुई रिवर को, ये गुजरात में रण ऑफ कच्छ तक जाती है, इसे आप दिखाओगे लूनी रिवर को। देन दी सेकेंड लास्ट वी हैव इज़ द देरिंगबड़ी। देरिंगबड़ी उड़ीसा के अंदर है, इसे कश्मीर ऑफ उड़ीसा बोला जाता है। काफ़ी खूबसूरत छोटी सी जगह है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर। यहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री के नीचे भी चला जाता है, और ये इसका क्लाइमेट ही है जो इसे बहुत पॉपुलर बनाता है यहाँ की एक ऑर्गेनिक टर्मरिक के लिए, और यहाँ पे जिंजर हार्वेस्टिंग होता है। तो उड़ीसा में यहाँ पे आप मार्क करोगे देरिंगबड़ी। अब देखो ये ऐसे नाम हैं जो अगर आप वहाँ गए हो, आप वहाँ रहते हो तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज़ ऐसे नाम ऐसे लोकेशंस के पीछे बहुत ज़्यादा पुश मत करना। मतलब ऑलवेज़ अंडरस्टैंड कि आपके 20 में से 16 नंबर तो आने चाहिए, बाकी 4 नंबर या फिर 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके लक की बात है। फिर आता है दूधसागर वाटरफॉल। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशंस हो गई हैं। पेंगोंग लेक यहाँ हो गई है, देवस्थल, लूनी रिवर, देरिंगबाद, हम्पी, दूधसागर वाटर, अच्छा ये लास्ट लोकेशन था दूधसागर वाटरफॉल, दिस इज ऑल्सो इन कर्नाटका, डोडाबेटा, थुम्पा, हेवलॉक आइलैंड एंड नयाचार या नवाचार, जो भी आप बोलना चाहो। तो दिस इज इट। देन वी हैव द लोकेशंस ऑफ 2016। ये लास्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 2016 की कौन कौन सी लोकेशंस थी उस वक्त पे। तो पूछी गई थी पीर पंजाल रेंज, रिवर इंद्रावती, नाथुला पास, जोग फॉल, पुलिकट लेक, कुदुमकुलम एंड नालंदा, कुदेरमुख, हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एंड फरक्का बैराज। इसमें से कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जो आपने नहीं सुनी हो या जो न्यूज़ में ना रहती हो, एकदम ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स लोकेशन नहीं दी गई है। तो पहली है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज हमें पता है कहाँ है, एक हिमालयन रेंज है। ये कहाँ पे फॉल होती है, इसे लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्ट साउथ से लेती हुई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ इस तरह से चलती हुई हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड थोड़ा सा इसका एरिया जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर भी आता है। वहाँ पे ये इस तरीके से ईस्ट साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इस तरीके से अलाइन करती है। धीरे धीरे यहाँ पे हिमालय का जो एलिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है धौलाधर या फिर पीर पंजाल रेंज के अंदर। पीर पंजाल रेंज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज ऑल्सो। सतलज रिवर के बैंक के पास में है। ये डिसोशिएट करती है खुद को हिमालय से। इट फॉर्म्स ए डिवाइड बिटवीन द व्यास रिवर एंड द रवि रिवर ऑन वन साइड एंड चनाब रिवर ऑन दी अदर साइड इसकी हमें मिलती है। तो ये हमारी पीर पंजाल रेंज है, आप इसे यहाँ पे मार्क कर दोगे, दिस इज़ पीर पंजाल रेंज। बहुत ज़्यादा लंबा मत करना इसे और बहुत ज़्यादा इसे नीचे की तरफ शिफ्ट मत कर देना। देन वी हैव इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर उड़ीसा के अंदर है, दंडकन्या घाट पे स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। ये गोदावरी रिवर की एक स्ट्रीम है, इसे ऑक्सीजन ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे आप इसे इंद्रावती रिवर को मार्क करोगे। देन वी हैव नाथुला पास। नाथुला पास के बारे में भी आपने सुना होगा, इंडिया एंड चाइना की जब टसल होती है तो दिस पास इज़ वेरी मच इन द न्यूज़। ये इंडिया का ऑल्सो टूरिस्ट स्पॉट भी है, बहुत ही खूबसूरत। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में आता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे यहाँ पे ये फॉल होता है। ये एक ओपन ट्रेडिंग पोस्ट है इंडिया और चाइना के बीच में। 3 है, उनमें से ये एक है, जैसे कि शिप्लिका है हिमाचल प्रदेश के अंदर और लिपुलेख है विच इज़ अ ट्राई सेक्शन। उत्तराखंड इंडिया मतलब इंडिया नेपाल और चाइना का एरिया फॉल होता है वहाँ पे। तो लिपुलेख और शिप्लिका के बाद में नाथुला पास है, दैट इज़ अनदर। देन वी हैव द जोग फॉल। जोग फॉल जो है वो शारावती रिवर के पास में बनता है। शारावती रिवर दिस इज़ द 3rd हाईएस्ट वाटरफॉल इन कर्नाटका, जो कि नोकालिकाई फॉल मेघालय और दूधसागर फॉल जिसके बारे में पूछा गया था गोवा के अंदर, इनके बाद में जोग फॉल का नंबर आता है। काफ़ी बड़ा है ये, इसे डिफरेंट नाम से भी बुलाया जाता है, गेरुसोपा। ये एक प्लंज पूल वाटरफॉल है। प्लंज पूल या प्लंज वाटरफॉल क्या होता है कि एक प्लंज पूल होता है कि जब इस तरीके से ऊपर हाइट से एल्टीट्यूड से पानी गिरता है तो यहाँ पे जो मेरी रॉक है इस रॉक को ये धीरे धीरे इरोड करता जाता है द स्ट्रीम बेड पे। तो इरोजन की वजह से इस तरीके से कैस्केडिंग के मतलब इस तरीके से चलता है कि यहाँ पे एक पूल बन जाता है, एक प्लंज पूल टाइप बन जाता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल पूल होता है। तो ये जोग फॉल भी एक प्लंज वाटरफॉल है। देन वी हैव द पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक लास्ट वाले
ईयर में थुम्बा पूछा गया था, तब हमने सतीश धवन के बारे में भी बात करी थी। तो सतीश धवन जो है वो पुलिकेट लेक के पास में है। पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये इंडिया की सेकंड, चिलिका लेक के बाद में सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून मानी जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगून है, इज़ वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून को अट्रैक्ट करती है अक्टूबर से दिसंबर के अंदर। ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है और ये श्रीहरिकोटा को सेपरेट भी करती है। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है उसी पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो उसी को ये सेपरेट करती है। दैट इज़ माई पुलिकेट लेक। तो यहाँ पे जो ये कर्व है उसके बिल्कुल नीचे आप यहाँ पे मार्क करोगे पुलिकेट लेक को। देन वी हैव द कुदनकुलम। कुदनकुलम इज़ अगेन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। ये एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि इंडिया और रशिया की जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाया गया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये ऐसे बिल्डअप या इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो नेशनल इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। इन पे अटैक होने का मतलब है कि आपकी नेशन की इकोनॉमी पे, आपकी नेशन की सिक्योरिटी पे अटैक हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं। कुदनकुलम यहाँ पे है, ठीक है, आप यहाँ पे तमिलनाडु में इसे मार्क करोगे। देन वी हैव नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सबने सुना होगा, मॉडर्न डे बिहार के अंदर होता है। ये एंशिएंट मगध का एक बहुत ही रिनाउंड बुद्धिस्ट मोनिस्टिक यूनिवर्सिटी था। ये इसको पूरे हिस्टोरियन वर्ल्ड का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानते हैं। पूरे चाइना से, वर्ल्ड के डिफरेंट जगह से, डिफरेंट रिलीजन के, एंड पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो यहाँ पे नॉलेज के लिए आते थे। तो अभी जो नालंदा ट्यून्स है, जिसे नालंदा महाविहारा बोलते हैं, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो यहाँ पे आप बिहार में नालंदा की लोकेशन को मार्क करोगे, ठीक है। देन वी हैव कुदेरमुख। कुदेरमुख जो है ये एक माउंटेन पीक है और ये एक नेशनल पार्क भी है कर्नाटका के अंदर। यहाँ पे आप इसे मार्क करेंगे। यहाँ पे सिंस इट इज़ एन हाई एल्टीट्यूड एरिया, ये वेट एवरग्रीन, और ये वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में फॉल होता है, तो ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट है। यहाँ पे रेनफॉल 200 से ज़्यादा होता है और यहाँ पे एक मेजर आयरन और माइनिंग एरिया भी है। इसकी वजह से इसकी इकोलॉजी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज़ कुदेरमुख फॉर अस, ठीक है। आप कर्नाटका में यहाँ पे इसे मार्क करोगे। देन वी हैव द हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का देखो अब नाम नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। सो अगर आपको एग्जैक्टली अगर पता है कि हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कहाँ है, तो ही आप ये लोकेशन मार्क कर सकते हो, इवन दो आपको पता है कि गोरखपुर कहाँ पे है। तो पॉइंट ये है कि यूपीएससी इस तरह के पॉइंट भी पूछती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्मी का कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवेज़ कहाँ पे है। तो आपको ये लोकेशंस भी ध्यान रखनी है कि जयपुर में कहाँ पे है, मुंबई में कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे। दिल्ली में कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है वो गोरखपुर यूपी के अंदर फॉल होता है। ये हुबली जंक्शन के बाद में वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि राप्ती रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है। यहाँ पे आप हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे विच इज़ गोरखपुर को आप लिखोगे, बट आप जब इसके बारे में लिखोगे 30 वर्ड्स, देन यू विल हैव टू मेंशन कि इट इज़ एट दी गोरखपुर, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट इज द फरक्का बैराज। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इसे लोकेट मार्क करोगे। ये बांग्लादेश के बॉर्डर से कुछ 18 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पे गंगा रिवर के अक्रॉस है, मतलब गंगा रिवर पे बनाया गया है। इसको बनाने का मकसद ये था कि गंगा रिवर में पानी कुछ डाइवर्ट करके हुगली रिवर में फ्लैश आउट करा जाए, ताकि जो सेडिमेंटेशन डिपॉजिट है, जिसकी वजह से कोलकाता हार्बर को बार बार ड्रेजिंग करनी पड़ती है, मैकेनिकल ड्रेजिंग करनी पड़ती है, तो शायद इस तरीके से पानी डाइवर्ट करने से सेडिमेंटेशन डाइवर्ट हो जाएगा। और इस तरीके की जो मैकेनिकल ड्रेजिंग है, ड्रेजिंग क्या होता है कि रिवर में जब सेडिमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, देखो इसको आप हमेशा ऐसे समझो कि आपके पास एक बीकर है बहुत बड़ा सा, और इसमें पानी है। अब आपने इसमें मिट्टी डालना स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे जैसे मिट्टी का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पानी के लिए जो स्पेस बचा है वो कम होता जाएगा और पानी इस बीकर से बाहर स्पिल होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्ट सेम सिचुएशन होती है रिवर चैनल्स में। रिवर चैनल्स में स्पेस तो बराबर ही होता है, वॉल्यूम उतना ही वो ले सकती है। तो अगर सेडिमेंटेशन लेवल रिवर बेड पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो रिवर का वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा और पानी बहुत जल्दी फ्लडिंग सिचुएशन में आ जाएगा। इसलिए बार बार मैकेनिकल ड्रेजिंग, मतलब आप वीडियो यूट्यूब पे देखना,
जो हमारी जेसीबीज़ होती है ना, उस तरह के बड़े बड़े मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे रिवर के बेड से सेडिमेंट को निकाला जाता है ताकि रिवर का वाटर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज रहे। तो यहाँ पे इसी वजह से ये फरक्का बैराज बनाया गया था, बट इवेंचुअली ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि जितना सेडिमेंट फ्लश आउट करना था गंगा रिवर से कि वो कोलकाता हार्बर को नुकसान ना पहुंचाए, उतना हो नहीं पाया। तो इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। बट फरक्का बैराज बाकी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्लड सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। सो दीज आर अवर लोकेशंस, पीर पंजाल रेंज, नाथुला रेंज, गोरखपुर, नालंदा। यहाँ पे फरक्का बैराज आप यहाँ मार्क करोगे, रिवर इंद्रावती मैंने आपको गोले में दिखाया था, आप लाइन में भी मार्क कर सकते हो। जोगफाल एंड कुदेरमुख दोनों हमारे कर्नाटका में है, पुलिकेट लेक आंध्रा एंड कुदनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। सो दीज आर द 10 लोकेशंस। एंड इसके साथ ही हम आज इतना ही करते हैं। वी हैव डन अराउंड 6 years. How do you like it? Do you want me to make for more years? Please mention in the comment section. अगर आप कुछ और इसमें ऐड ऑन करवाना चाहते हो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ही ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। देर आर मेनी सैम्पल लेक्चर्स ऑल्सो, यू कैन सी दीज ऑल्सो। वेल दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। मेंस के लिए हम अलग से व्हाट प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक पर्टिकुलरली फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल, आई विल मेक अ वीडियो सून ऑन दैट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।